फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे पास जब भी कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, हम सीधे जाते हैं अपनी बैंक में जहां पर हमारी सेविंग्स अकाउंट हम रन कर रहे हैं और वहां पर जाकर हम फिक्स डिपॉजिट के तौर पर अपनी उन इकट्ठा पैसों को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो मैं नहीं कहूँगा, एक अच्छा सेविंग ऑप्शन है अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इसे सोच रहे हैं तो। फिक्स डिपॉजिट पर हमें एक अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट भी मिल जाती है और फिक्स डिपॉजिट पर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मेनली सेफ रहती है, क्योंकि बैंकों की सिक्योरिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड किया होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम फिक्स डिपॉजिट पर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन उसे वो नज़रअंदाज कर देते हैं और नज़रअंदाज करने की वजह से जो फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली जो रिटर्न है या फिर जो एडवांटेजेस है उससे बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिक्स डिपॉजिट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बातें करने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आप को अभी नॉलेज होना चाहिए। अगर 21-22 साल 2021 जा रही है और साल 2022 आ रही है, तो अभी अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर ध्यान में रखें तो आपको इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपके रखे हुए पैसों पर आप ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा एडवांटेजेस ले सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट को खोलने के पीछे का मकसद ही यही है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिल जाती है वो सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा होती है, लेकिन हम जो गलती करते हैं वो हम यहीं पर कर जाते हैं। हम अपनी जो भी सेविंग्स अकाउंट जिस बैंक में हम रन कर रहे हैं वहीं पर जाकर फिक्स डिपॉजिट को खोल लेते हैं। हम कभी भी अपनी जो बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट की उसकी कंपेरिजन नहीं करते हैं अपने किसी भी सामने की दूसरे बैंक के साथ। और अगर हम कंपेयर करें तो आप देख लीजिएगा आपकी बैंक जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट दे रही है शायद मार्केट में सबसे हाईएस्ट हो, लेकिन ये भी गारंटीड नहीं है कि आपकी बैंक ही हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है उसे कंपेयर कर ले और कंपेयर करके जिस बैंक में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है उस बैंक में जाकर अपनी फिक्स डिपॉजिट को खुलवा ले, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा जो पैसे हैं मैच्योरिटी अमाउंट वो ज़्यादा हो जाएगी। और फिक्स डिपॉजिट को हम क्यों खोलते हैं? क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए एज ए मैच्योरिटी जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़े। तो इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करना ना भूलिएगा जब भी फिक्स डिपॉजिट को खुलवाने के बारे में सोच लीजिएगा। तो दूसरे फैक्टर है लोन। फिक्स डिपॉजिट पर हमें लोन भी मिल जाती है। बहुत सारे बैंक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन देती है और बहुत सारे बैंक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन नहीं देती है। जो भी बैंक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन देती है तो वहाँ पर जो लोन की परसेंटेज है वहाँ पर भी आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा। कुछ बैंक आपकी जो फिक्स डिपॉजिट पर जो दिए जाने वाली लोन है उस पर सिर्फ 1% इंटरेस्ट हम जो है वो चार्ज करती है, तो कोई बैंक 2 या फिर 3%। तो जहाँ पर आपकी जो भी लोन की इंटरेस्ट रेट कम होगी वहीं पर जाकर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाइए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको थोड़े से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर आप लोन देकर ही अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाना नहीं पड़ेगा, और अगर फिक्स डिपॉजिट को ना तुड़वाना पड़े तो आपको प्रीमेच्योर पेनल्टी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है आप जब भी फिक्स डिपॉजिट को खोलने के बारे में सोचते हैं। तो तीसरी फैक्टर है बैंक क्रेडिबिलिटी। आजकल जो नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी घट गई है फिक्स डिपॉजिट की। नेशनलाइज्ड बैंक तो क्या, प्राइवेट बैंक्स में भी घट गई है। तो इसकी अगर हम तुलना करें एनबीएफसीज के साथ तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिल जाती है इन कंपैरिजन टू जो प्राइवेट बैंक्स है या फिर नेशनलाइज्ड बैंक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मतलब एनबीएफसीज। और अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसे हमें पहले से ही उसको कैलकुलेट या फिर जांच कर लेना होता है। और अगर आईसीआरए और क्राइसिल के हिसाब से ए रेटिंग या फिर डबल ए रेटिंग है तो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एनबीएफसीज में मत कीजिएगा। आपको इंटरेस्ट कम मिले लेकिन आप अपनी किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक और जो रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक है जैसे कि एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, वहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक रेप्यूटेड एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट के साथ साथ अच्छी खासी जो रिटर्न है वो भी मिल जाया करेगी। चौथी फैक्टर है प्रीमेच्योर विड्रॉल। प्रीमेच्योर विड्रॉल का मतलब है हमारे फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी से पहले ही हमारी फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा लेना। और प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी के तौर पर बैंक हमसे एक अच्छी खासी अमाउंट चार्ज कर लेती है जब भी हम अपने फिक्स डिपॉजिट को प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप फिक्स डिपॉजिट को खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि
आप तो फिक्स डिपॉजिट एक निर्धारित समय के लिए खुलवा लेते हैं, लेकिन अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको प्रीमेच्योर विड्रॉ करना पड़ेगा। और जो भी बैंक आपसे प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी के तौर पर कम पैसे चार्ज करेगी, उसे बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट खुलवाना आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। पांचवी फैक्टर है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट में से कौन सी ऐसी फिक्स डिपॉजिट है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपनी नीड के हिसाब से। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रेगुलर पेमेंट की ज़रूरत होती है, रेगुलर पैसे की ज़रूरत होती है, तो नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट जहां पर इंटरेस्ट को पे आउट के तौर पर पे कर दिया जाता है मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर एनुअली, तो आप नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जैसे कि MIS स्कीम्स हो या फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जो आपके इंटरेस्ट को एज ए पे आउट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको इंटरेस्ट की ज़रूरत अभी है नहीं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही आपको टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल चाहिए, तो आप क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट जो कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेना है। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है। फिक्स डिपॉजिट को खुलवाने से पहले आपको डिसाइड कर लेना होता है आपको इंटरेस्ट किस बेसिस पर चाहिए, और जिस बेसिस पर चाहिए उसी बेसिस पर जाकर आप फिक्स डिपॉजिट को खुलवा लीजिएगा। और जो लास्ट फैक्टर है वो है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी में से कहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये आपकी एक इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी में सिर्फ फ़र्क इतना ही है, 5 लाख तक अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको DICGC के तहत ये जो इंश्योरेंस है वो मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन बैंकिंग कंपनीज भी होती है जहाँ पर ये DICGC की जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं करती है, तो उसको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज की बातें करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा ही, अगर ICRA और क्राइसिल की रेटिंग के हिसाब से अगर आप जाए तो नॉन बैंकिंग कंपनी भी इतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी का थोड़ा सा मामला है। लेकिन अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी 5 लाख तक तो आपकी जो पैसे है वो तो सेफ रहेगी ही। और जो रेप्यूटेड बैंक है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो इन बैंकों में इन्वेस्टमेंट करने पर तो आपके सारे के सारे पैसे सेफ ही मैं कहूँगा। तो आप जब भी फिक्स डिपॉजिट खुलवाने जाएंगे तो ये डिसाइड तो आपको करना ही पड़ेगा आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक में या फिर नॉन बैंक में। नॉन बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाती है तो सिक्योरिटी कम है, लेकिन जो बैंक है वहाँ पर इंटरेस्ट कम मिल जाती है लेकिन सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये भी आपको डिसाइड कर लेना है। ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस तो अभी के ज़माने में नॉन बैंकिंग कंपनीज़ की ही है, जहाँ पर जो क्राइसिल रेटिंग के हिसाब से AA रेटेड कंपनी होती है वहाँ पर जाकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। काफ़ी प्रॉफिटेबल है और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा काफ़ी कुछ अच्छी है इन कंपैरिजन टू जो बैंक्स है उनके हिसाब से। तो ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन आपकी जो चॉइस है वो आपके हिसाब से ही होनी चाहिए। तो ये है वो फैक्टर जिसको आपको ध्यान में रखना है आप जब भी अपनी फिक्स डिपॉजिट को खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो साल 2021 और 22 में अगर फिक्स डिपॉजिट की बातें करें तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आज की जनरेशन सबसे लीस्ट खुलवाने के बारे में सोचती है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो म्यूचुअल फंड्स की जनरेशन है, वो शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली जनरेशन है, जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वाली जनरेशन है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो काफ़ी दशकों से चलती आ रही है और काफ़ी दशकों तक चलती रहेगी। एक तो इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज के ज़माने में भी है। तो इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट है वहाँ पर आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलने में आपको मदद मिलेगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।